हाल ही में पीएचडी एडमिशन को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और इसको लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो कि इसी चीज़ को देखते हुए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि जो कन्फ्यूजन है लोगों का वो क्लियर हो जाए कि आखिर ये नोटिफिकेशन क्या है, आखिर क्या जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या बदलाव हुआ है। तो हर चीज़ को हम लोग बहुत बारीकी से और बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या कन्फ्यूजन चल रहा है, क्या लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये न्यूज़ है आपका कि पीएचडी एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी नेट, नो सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड यूजीसी। तो और एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, अब नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला, मतलब पीएचडी में जो एडमिशन होता था वो नेट के बेसिस पे मिलेगा। यूजीसी ने नियमों में किया बदलाव, अलग अलग विश्वविद्यालयों को नहीं देनी होगी परीक्षा। अब देखिए, मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या है और लोग उसको समझ क्या रहे हैं। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ आपको। देखिए, अभी तक क्या होता था, पीएचडी में एडमिशन कैसे होता था अभी, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे, अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है जेआरएफ, एक होता है आपका प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। कि एक ऐसे लोग होंगे जो जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए एलिजिबल होगा, दूसरा वो लोग होगा जो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा। जैसे मान के चलिए 300 नंबर है, अगर 300 में आप 200 स्कोर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों के लिए एलिजिबल है। अगर आपका 180 आता है तो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। ये आपका रिजल्ट आया नेट का, उसी के बेसिस पे ऐसा रखा जाता है अभी तक। तो अगर जिसको जेआरएफ मिल गया तो वो अगर पीएचडी करता है ना, तो उसे आपका 35,000 के आसपास पैसे मिलते हैं पीएचडी के दौरान, रिसर्च के दौरान। तो ये अभी तक चला आ रहा है। तो जो लोग जेआरएफ अभी तक निकाला था उसके लिए क्या था कि एडमिशन, अगर कहीं भी पीएचडी में एडमिशन होना है तो जेआरएफ के आधार पे बिना किसी एग्ज़ाम के सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसे कोई एग्ज़ाम नहीं देना है किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में। जो जो लोग जेआरएफ क्लियर किए हैं अभी तक, उसे किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तक ये चीज़ अभी रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपका जेआरएफ का जो रिजल्ट आता था वो 3 साल तक वैलिड होता था, अब भी 3 साल तक वैलिड होगा। बहुत लोग मार्केट में ये कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि जेआरएफ 1 ही साल के लिए वैलिड होगा। नहीं, जेआरएफ जो है अभी तक जो आ रहा था, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, इसको लेके कहीं भी कोई डिस्कस नहीं किया गया है। जिस पॉइंट को लेकर डिस्कस किया गया है मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा। तो जेआरएफ को लेकर जो अभी तक प्रावधान था वो चेंज नहीं हुआ है। यही चीज़ होगा, जेआरएफ के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन होगा। जेआरएफ का रिजल्ट 3 साल तक वैलिड होता था, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। तो जो पुराना वाला है वही लागू होगा, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए नया में हुआ क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए नोटिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है दिया है। कि सॉरी मैं पहले आपको ये बता रहा था अभी कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो लोग जेआरएफ निकाले हैं उसको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कोई एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे उसका कहीं भी एडमिशन हो जाएगा पीएचडी के लिए। लेकिन जो लोग जेआरएफ नहीं निकाले हैं तो उसमें दो तरह के कॉलेज आते थे, कॉलेज ए, कॉलेज बी। तो कुछ कॉलेज में क्या होता था कि अगर आप जेआरएफ निकाले हैं या आप नेट निकाले हैं तो दोनों लोग जो है बिना किसी एग्ज़ाम के इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू में क्या है, डीयू में क्या है, अगर आप जेआरएफ निकालें या नेट निकालें, दोनों में से कोई भी निकालें या दोनों निकाले हैं तो आप इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हैं, कोई एग्ज़ाम आपको देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा कॉलेज जैसे जेएनयू में क्या है, अगर आपका जेआरएफ है तो ही आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, लेकिन अगर आपका नेट है सिर्फ तो आप इंटरव्यू डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो जेएनयू उसके लिए जेएनयू पीएचडी लेता था, अभी एनटीए पीएचडी ले रहा था, समझ गए। ऐसे ही मान के चलिए पटना यूनिवर्सिटी है तो पटना यूनिवर्सिटी अपना एक अलग एग्जाम लेता था, पैट, ठीक है। ऐसे कोई और यूनिवर्सिटी है तो वो अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता था नॉन जेआरएफ कैंडिडेट के लिए, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो बहुत सारा एग्जाम होता था। अगर आप मान के चलिए कि दिल्ली में रहते हैं तो हिमाचल के लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यूजीसी जो है अभी अपडेट लाया है। अभी क्या लाया है वो मैं आपको आप समझ गए। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जेआरएफ वाले के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं, जो नॉन जेआरएफ है जैसे कि जो नेट है और जो नेट नहीं है, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्या था कि नेट वालों के लिए भी बिना डायरेक्ट इंटरव्यू था और बहुत सारे में था कि नेट वालों को भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे जेएनयू।
और नॉन नेट वाले को तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास नेट ना है ना ही जेआरएफ है, तो उसको एग्ज़ाम दे के ही पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो अभी तक ये था, अब क्या कर दिया है, अब ये कर दिया है कि देखिए जो लोग जेआरएफ निकाले हैं सेम प्रोसीजर, कोई बदलाव नहीं, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। अब जो लोग सिर्फ नेट निकाले हैं उसके लिए इसमें अलग चेंज किया, इसमें अलग एक मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा गया है कि अभी तक जो है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एनईटी थ्रू द नेशनल यूनिवर्सिटी इसमें काम का नहीं है अपना, आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी देंगे आप जून में, इसमें रिजल्ट आपका 3 कैटेगरी में आएगा, पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी। पहला कैटेगरी में कौन होगा, जो जेआरएफ निकाला होगा, ठीक है। तो अगर जेआरएफ आप निकाल लिए हैं इसका मतलब कि आपका नेट भी हो गया है और आपका पीएचडी के लिए भी हो गया, दोनों तीनों का आपका काम इसमें आ गया। सेकंड कैटेगरी, आप नेट निकाल लिए, सिर्फ जेआरएफ नहीं हुआ है, तो अगर नेट निकाल लिए तो आपका पीएचडी भी इसमें हो गया, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी आएगा कि आप सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो मान के चलिए कि जेआरएफ के लिए अगर 200 नंबर कट ऑफ जा रहा है तो इसके लिए जाएगा 180 और इसके लिए जाएगा 160, हमेशा कम जाएगा, इसका हमेशा ज़्यादा होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा। ये समझ में आ गया आपको, स्पष्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप इस लाइन को पढ़िए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द मार्क्स, इसको पढ़िए, द मार्क्स ऑब्टेन्ड in the net by the candidate in category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission to PhD। मतलब इस दोनों में, ये जेआरएफ वाले का बात ही नहीं कर रहा है, जिसका सिर्फ नेट हुआ है, नेट हुआ है मतलब कि आपको पीएचडी भी साथ में हो गया है, और दूसरा सिर्फ पीएचडी के लिए हुआ है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है। तो इस दोनों का जो मार्क्स है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए बस 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। समझ में आ गया आपको, ये कैटेगरी 1 का बात ही नहीं कर रहा है। कैटेगरी 1 के लिए क्या बोल रहा है कि जो देखिए, द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। इसमें कहीं बात नहीं किया गया है कि 1 साल के लिए, ठीक है। तो जो जेआरएफ कैटेगरी के लोग हैं अगर वो एक बार निकाल लेते हैं तो शायद वो 3 साल तक रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई अपडेट है ही नहीं। इसका मतलब कि जो पहले जो प्रोसेस होता था वही लागू होगा। लेकिन जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में लोग निकाले हैं उनका जो रिजल्ट होगा पीएचडी एडमिशन लेने के लिए, ऐसा नहीं कि प्रोफेसर बनने के लिए, अगर कोई कैटेगरी 2 में है, नेट निकाल लिए हैं, तो प्रोफेसर बनने के लिए वो एलिजिबल है, वो 60 साल तक वैलिड रहेगा। लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपका मार्क्स जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। आपको समझ में आया। अब इसमें कन्फ्यूजन और है कि जो पहले भी अभी तक नेट निकाल चुके हैं क्या उसका मार्क्स ऐड होगा नहीं होगा, तो शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बोल चुके हैं कि अब जो आपका जून 2024 में एग्ज़ाम होगा उसमें 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएगा, A, B, C, मतलब 1, 2, 3। ऐसा रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया था, इसका मतलब कि वो रिजल्ट आपका ऐड नहीं किया जाएगा, मतलब वो रिजल्ट आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा उसी के बेसिस पे 3 कैटेगरी में मार्क्स आएगा, आपका परसेंटाइल भी दिया रहेगा, मार्क्स भी दिया रहेगा। समझ में आ गया आपको। अब देखिए एक चीज़ और है इसमें, फिर सिलेक्शन कैसे होगा पीएचडी में, तो आपका जो है जो लोग कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 में मार्क्स लाएंगे नेट एग्ज़ाम में, उसका 70% ऐड होगा और 30% आपका इंटरव्यू का होगा। अगर मान के चलिए जेएनयू में किसी को एडमिशन लेना है, जेएनयू में अब तक क्या होता था, अगर वो जेआरएफ है तो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू होता है तो सिलेक्शन हो गया। अब क्या होगा, जो लोग जेआरएफ नहीं है उसको या तो कैटेगरी 2 में है या कैटेगरी 3 में है, अगर इस दोनों में लाइव वो करते हैं और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं होगा, तो उसका जितना भी मार्क्स आएगा उसका 70% ऐड होगा प्लस 30% उसके इंटरव्यू का ऐड होकर फिर उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये 70% वाला मामला जेआरएफ में नहीं है, जेआरएफ में सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन, आपका नेट मार्क्स का वहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ में, आई थिंक आपको जो हम समझाए हैं वो समझ में आ गया होगा। यही न्यूज़ है। और बहुत लोग जो है मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं मार्केट में कि जेआरएफ 1 ही साल के लिए वैलिड होगा। अभी तक मैं कहीं नहीं पढ़ा हूँ कि जेआरएफ 1 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। अगर वैसे मैं चेक कर लूँगा फिर से, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जेआरएफ आपका 3 साल तक जो वैलिड होता था, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी देखिए, पीएचडी दाखिल के लिए श्रेणी 2-3 के लिए अभ्यर्थी के लिए नेट परसेंटाइल 70% वेटेज में बदला जाएगा, वहीं इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा। इन दोनों श्रेणी में नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा। दोनों श्रेणी को 2 और 3, 1 का बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब 1 3 साल के लिए वैलिड होगा जो पहले अभी होता था, ठीक है। अगर कोई भी आपका कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए @NetJRFmind, वहाँ भी पूछ सकते हैं। वैसे अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन इस पर लगेगा तो मैं एक अपडेटेड वीडियोज़ पर आपको ले आऊँगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।